असम, नाम सुनते ही खूबसूरत चाय के बागान और हरियाली याद आती है ना? पर कहते हैं कि इसकी खूबसूरती में कुछ रहस्य भी छिपे हैं, खासकर गुवाहाटी के पास के घने जंगलों में। वहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए, आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उस इलाके में रहने वालों के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसा यकीन जो एक बहुत ही भयानक और सच्ची घटना के बाद लोगों के दिलों में घर कर गया। तो बात है साल 1990 की। जगह थी गुवाहाटी का बाहरी इलाका, डिसपुर रिहाबारी गांव के पास। वहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जंगल के बीच से एक सड़क बना रही थी। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये काम किसी ऐसी चीज को जगा देगा जो सदियों से उस जंगल की गहराइयों में सो रही थी। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात काम चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। मशीनों का शोर, मजदूरों की आवाजें, सब नॉर्मल था। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि तीसरी रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक मजदूरों की नजर जंगल के अंदर एक अजीब सी पीली रोशनी पर पड़ी। टिमटिमा रही थी, बिल्कुल किसी लालटेन की तरह। पर हैरानी की बात यह थी कि वो हवा में तैर रही थी। सोचिए, बीच हवा में। वहां ना कोई पेड़ था, ना कोई खंबा, कुछ भी नहीं जिस पर उसे लटकाया जा सके। और फिर उस रोशनी के साथ एक आवाज भी आने लगी, किसी औरत के सिसकने की आवाज। बहुत बहुत धीमी, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मामूली रोना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की रूह तड़प रही हो। अब जाहिर है, ज्यादातर मजदूर तो डर के मारे सहम गए, लेकिन उनमें एक था पवित्रो। शायद थोड़ा दिलेर था, या बस अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। वो उस रोशनी की तरफ चल पड़ा, और जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वो रोशनी गायब हो गई। सिसकियां भी बंद। अब घने अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज थी, किसी के बहुत भारी भारी सांस लेने की। अगली सुबह पवित्रो काम पर नहीं आया। सबने सोचा शायद कहीं गया होगा, पर जब वो नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू हुई। 3 दिन बाद जंगल के अंदर एक पगडंडी पर उसका हेलमेट मिला। बस हेलमेट, पवित्रो का कोई अता पता नहीं था। लेकिन वहां जो और चीजें मिली, उन्होंने डर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, जो सुराग मिले ना, वो किसी जानवर के हमले जैसे नहीं थे। हेलमेट पर बहुत गहरे खरोच के निशान थे, मानो किसी बेहद ताकतवर चीज ने उसे जकड़ा हो। और पास में जो पैरों के निशान थे, वो तो और भी अजीब थे। मतलब, ना तो वो इंसानों जैसे थे और ना ही किसी जानवर के। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने इन निशानों के बारे में सुना, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सबके मुंह पर बस एक ही नाम था, बाक्साओ। ये असम की लोक कथाओं का एक ऐसा दानव है जो पहले इंसानी रूप धरकर अपने शिकार को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता है। इस घटना के बाद सड़क का काम तो भाई बंद हो गया। डर का माहौल था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी गांव के 2 लड़के थे, रिपिन और संजीत। उन्होंने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगा कर रहेंगे। तो एक रात वो दोनों एक टॉर्च और अपनी पुरानी बाइक उठाकर उसी जंगल की तरफ निकल पड़े। वो जंगल में थोड़ा ही अंदर गए होंगे कि एकदम सन्नाटा छा गया। अजीब सा सन्नाटा, मतलब पत्तों के हिलने तक की आवाज बंद हो गई। बिल्कुल वैसी खामोशी जैसी किसी बड़े खतरे के आने से पहले होती है। तभी टॉर्च के लाइट में उन्हें दूर कुछ नजर आया। एक एक परछाई जैसी आकृति जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। और फिर उस आकृति से एक आवाज आई, एक बहुत ही टूटी हुई, दर्द भरी आवाज। ये आवाज सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आवाज उनके दोस्त पवित्रो की थी। वही पवित्रो जो हफ्तों से लापता था, और वो मदद के लिए पुकार रहा था। पर सामने जो चीज खड़ी थी वो पवित्रो नहीं हो सकती थी। आवाज पवित्रो की थी, लेकिन शरीर वो किसी इंसान का नहीं था। उसका चेहरा कागज जैसा पपड़ीदार था, आंखें पूरी तरह सफेद और होठों की जगह बस एक लकीर खिंची हुई थी। ये एक भयानक धोखा था। ये देखते ही संजीत तो चीख मारकर भागा, पर रिपन की बाइक ने धोखा दे दिया। वो स्टार्ट ही नहीं हुई, और वो भयानक आकृति धीरे धीरे उसके पास आती गई।
और उसके कान में फुसफुसाई, वो शब्द जो आज भी उस इलाके के लोगों के जहन में ताज़ा हैं। अगले दिन रिपन गांव के बाहर बेहोशी की हालत में मिला। उस रात का सदमा उस पर इतना गहरा बैठा कि वो फिर कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अपनी आवाज खो दी और साथ ही वो राज भी दफन हो गया कि आखिर उस रात उसने क्या देखा था। अगर सरकारी रिकॉर्ड्स की बात करें तो पवित्रों का केस आज भी एक अनसुलझी पहेली है। असम पुलिस की फाइलों में वो आज भी लापता है, लेकिन गांव वालों के लिए इसमें कोई रहस्य नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि पवित्रों को कौन ले गया। और पता है, ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए वक्त का किस्सा नहीं है। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस जंगल से वही पीली रोशनी तैरती हुई दिखती है, और कभी-कभी किसी बहुत अपने की आवाज में जंगल से कोई पुकारता है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी लोक कथा, इसका फैसला करना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि असम के उन जंगलों में आज भी कोई ऐसा राज दफन है जिसे इंसानी समझ सुलझा नहीं पाई है। क्या पता हवा में छिपी वो फुसफुसाहट हम भी सुन सकें।